आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का एक समाधान लेकर आया हूं। विषय अर्थव्यवस्था का है। हलाल अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है और इसका भारत पर क्या असर हो रहा है। देखिए, यह अर्थव्यवस्था जो हलाल शब्द है, यह तो कुरान का शब्द है। कुरान में हलाल शब्द 21 बार प्रयोग हुआ है। कुरान में बताया गया है कि कौन चीज़ आप प्रयोग कर सकते हैं और कौन चीज़ नहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो इस आधार पर इन लोगों ने, यानी मुसलमानों ने, एक गणित लगाई है, एक बुद्धि लगाई है, जिससे कि ये कैसे अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। और इन लोगों ने क्या किया कि पूरे विश्व से पैसा कमाने के लिए एक प्रमाणन प्रणाली विकसित की है, यानी सर्टिफिकेशन सिस्टम विकसित किया है। यानी कोई भी पदार्थ जो खाद्य है या कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज़ है, चाहे फैशन की चीज़ हो, चाहे पर्यटन की चीज़ हो, चाहे कोई कंस्ट्रक्शन की चीज़ हो, या कोई कपड़ा हो या चमड़े का हो या किसी चीज़ का हो, उसको ये सर्टिफाई करेंगे कि यह जो है यह हलाल है, यानी यह प्रयोग किए जाने योग्य है कुरान के मुताबिक। तो जब यह प्रयोग किए जाने योग्य है तो ही आप इसे मुसलमानों को बेच सकते हैं, मुस्लिम कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और तो और जहाँ पर शरिया कानून लागू नहीं है, वहाँ भी, जैसे भारत में भी, ये ऐसा करते हैं कि किस मॉल में, किस दुकान में जो है कौन सा सामान रखा जाएगा या कौन चीज़ कहाँ बनाई जाएगी, होटल बनाना है या स्कूल बनाना है या कोई चीज़ बनाना है, तो आपको प्रमाण पत्र उनसे लेना पड़ेगा। प्रमाण पत्र भी देंगे तो माना जाएगा कि यह हलाल है, अन्यथा वह हराम माना जाएगा। तो जब ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो 100 रुपया ऐंठेंगे। तो प्रमाण पत्र जारी, वहाँ पर टैक्स वसूलेंगे। तो ये हजारों लाखों रुपया ले लेते हैं प्रमाण पत्र जारी करने में, और उस तरह से इनके पास अरबों खरबों रुपया हो गया है। हर साल ये जनरेट करते हैं। तो वैसे भारत में क्या होता है कि कोई भी जो खाद्य पदार्थ है, सामान्यतः फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है FSSAI, वो जारी करती है। ये अथॉरिटी इसकी है, तो गवर्नमेंट जारी करती है। तो इसमें तो भाई किसी को आपत्ति नहीं है कि ये हेल्थ के हिसाब से देखते हैं कि यह है या नहीं है सही। और तो और आपको हलाल का सर्टिफिकेट जो है ये फार्मा कंपनी को भी देते हैं। तो यहाँ भारत में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है अपना देती है, परंतु इन लोगों ने क्या किया है कि एक अंडरस्टैंडिंग कर लिया है विदेशों से जा करके। ये मतलब यहाँ के कुछ संस्थाएं हैं जो कि वहाँ से कि भाई अगर वहाँ की जो संस्थाएं हैं, अगर वे प्रमाण पत्र जारी किएंगे, उसका सर्टिफिकेट होगा, तो ही आपके सामान को हम लोग यहाँ आने देंगे। यानी जो भी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं भारत की, जो विदेशों में एक्सपोर्ट करती है, विशेषकर मुस्लिम देशों में, तो वहाँ पर वे कहते हैं कि जो है आप वो सर्टिफिकेट लाइए तो भी आपका सामान यहाँ रहने दिया जाएगा। हम लोग गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट से मतलब नहीं रखते। हम लोग जो है इस्लामिक जो संस्थाएं हैं, निकाय हैं, ट्रस्ट हैं, उनका प्रमाण पत्र हम लोग को चाहिए। तब उनका प्रमाण पत्र ये सब जारी कर रहे हैं। जैसे भारत में ये
जमातुल उलमा है, जमीयत उलमाए हिंद है, हलाल ट्रस्ट न्यू दिल्ली में है, ग्लोबल इस्लामिक शरीयत सर्विस है, न्यू दिल्ली में है, और हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तमिलनाडु में है, तकवा एडवाइजरी एंड सरिया इन्वेस्टमेंट है महाराष्ट्र में, और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र भी है, मरकज़ उल इस्लामिक तालीमी पश्चिम बंगाल में है, इस्लामिक सेंटर फॉर हलाल सर्टिफिकेशन ये भी पश्चिम बंगाल में है, प्राइम सर्टिफिकेट प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली में है, LMS असिस्टेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ये उत्तर प्रदेश में है। ये सब जो हैं, ये मैंने कुछ आपको नाम बताया है, ये जो है सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तो यानी आपको कुछ भी, आप अगर आपकी कोई कंपनी है, कुछ बनाते हैं आप, तो आपको इनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, अन्यथा बहुत सारे जो मॉल हैं वहाँ आप नहीं बेच सकते हैं, बहुत सारे शॉपिंग सेंटर हैं वहाँ आप नहीं बेच सकते हैं, तो बहुत सारे देश हैं वहाँ नहीं आप बेच सकते हैं। और इनकी जो आय है, ये तो मनमाना जो है अपना फीस भी रखे हुए हैं, तो ये लाखों करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं और ये दुनिया भर में चल रहा है। तो बताया जाता है कि दुनिया में पूरे खाद्य बाजार का ये 16% जो है ये हिस्सा इनका हो चुका है। एक स्टेट ऑफ ग्लोबल इस्लामिक इकोनॉमी की 2019 की रिपोर्ट है, जो कि दिनार स्टैंडर्ड द्वारा प्रकाशित की गई है। उसमें बताया गया है कि यह इकोनॉमी जो है अरबों डॉलर पार कर चुकी है। तो 2019 की रिपोर्ट जो मैं बताता हूं आपको, तो उसमें ट्रैवल क्षेत्र में 17,700 करोड़ डॉलर, खाद्य क्षेत्र में 1,30,300 करोड़ डॉलर, वित्तीय क्षेत्र में 2,43,800 करोड़ डॉलर, फैशन क्षेत्र में 27,000 करोड़ डॉलर, फार्मा क्षेत्र में 8,700 करोड़ डॉलर, कॉस्मेटिक्स में 6,100 करोड़ डॉलर, इतना ये जब है वसूल चुके हैं। तो ये वैश्विक हलाल अर्थव्यवस्था जो है 3.6 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो चुकी है और उम्मीद किया जा रहा है कि 2030 में यह अनुमान किया जा रहा है कि 4.96 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। इतना तो बड़े बड़े 3-4 अगर स्टेट हटा दें, 3-4 देश, अमेरिका, चीन वगैरह, जापान, तो इतना तो उनका भी नहीं है, सालाना बजट जितना कि इनका हो रहा है। तो अब ये क्या करते हैं, ये धर्मांतरण में इसी पैसे का प्रयोग करते हैं, इस्लाम के प्रमोशन में प्रमोट करते हैं, आतंकवादियों को हथियार देने में प्रमोट करते हैं, आतंकवादी गतिविधि बढ़ाने में प्रमोट करते हैं, आतंकवादियों के परिवारों को पालने में प्रमोट करते हैं, तमाम तरह के मस्जिद वस्जिद बनाते हैं। ये जो है आतंकवादी अगर पकड़ लिए जाएं तो उनके परिवार को ये सुरक्षा देते हैं और आतंकवादी को कोर्ट में फीस वगैरह का पैसा यही देते हैं, सारी व्यवस्था यही करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा उसमें इस्लाम के प्रमोशन के लिए, जिहाद के प्रमोशन के लिए ये लोग इस फंड का प्रयोग करते हैं। तो बहुत डेंजरस है, यह भारत के लिए बहुत खतरनाक है। ये दूसरे जो गैर मुस्लिम हैं उनके पर और थोपते हैं और उनको लिए कहीं कहीं बाधा बनते हैं। जैसे कहीं होटल बनाना है तो कहेंगे कि आप भाई होटल यहाँ नहीं बना सकते जब तक हलाल सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे। तो हलाल सर्टिफिकेट लाएंगे तो कहाँ बनना चाहिए, कमरा कैसे होना चाहिए, वहाँ सुविधाएं कैसी होनी चाहिए, औरत कहाँ न आएंगे, मर्द कहाँ न आएंगे, उसका कहाँ, मतलब हर चीज़ जो है वो तय करेंगे, उनके हिसाब से सब कुछ होगा। तो इस तरह से ये जो है, ये एक प्राइवेट निकाय जो है कितना हावी हो रहा है अर्थव्यवस्था पर, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसकी शिकायत भी बहुत आ रही है और सरकार के पास भी शिकायतें जा रही हैं, कोर्ट के पास भी जा रही हैं, लेकिन इनका वोट पॉलिटिक्स इतना मजबूत है कि इनके खिलाफ में अभी तक ठोस कोई भी कदम नहीं लिया गया है। बताया जाता है कि मुंबई में जो घटना कांड जो हुआ था 26/11 वाला, तो उसके पीछे जो धन लगा था, जैसा कि लश्कर तैयबा खुद जो है इस चीज़ को बताया कि इसका जो धन लगा था, तो अमेरिका में बुचड़ खाना है।
तो वह जो बूचड़खाना है तो वह जो है सर्टिफिकेशन देता है हलाल का, उसके पैसे से ही यह हुआ था। और ये खुद लश्कर तैयबा ने इस चीज़ को रिवील किया था, बताया था इस चीज़ को। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये खतरनाक है। भारत सरकार ने तो मनी लॉन्ड्रिंग के इसके खतरे को देखते हुए बहुत रोकने की कोशिश की है, लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, FATF के जरिए, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF, इसके जरिए पैसा आता है, तो उसके जरिए बहुत कुछ रोकने की कोशिश की है। लेकिन इनके बहुत तरीके हैं। हवाला के जरिए ये पैसा मंगा लेते हैं इधर उधर से, और बैंक से ट्रांसफ़र कर देते हैं, RTGS के माध्यम से ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कई तरीका सब अपना लेते हैं पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, और फंडिंग कर देते हैं यहाँ पर, जिसके कारण आप देखते हैं बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, सरकार को भी गिराने का काम कर देते हैं। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं इनके, उनको फंडिंग करते हैं, तो अपने कैंडिडेट भी लड़ा रहे हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यहाँ पर PFI जो था, उसको ये लोग बहुत फंड कर रहे थे, जिसके कारण वे लोग अपना बहुत सारी गतिविधि चला रहे थे। इसको भारत सरकार ने भी बैन किया है। तो ये जो हलाल इकोनॉमी है, यह अगर बहुत सारे देशों में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, वहाँ तो कुछ इसके ऊपर कानून भी लाया जा रहा है, उन लोगों ने खतरे को समझा है। लेकिन बहुत सारी सरकारें अभी जो है इसमें सक्रिय नहीं हो पाई है, उसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये अपने शरीयत कानून को एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से पूरे दुनिया में लाद देना चाह रहे हैं। तो पूरी दुनिया में ये शरीयत कानून को लाद देना चाह रहे हैं, घुमा फिरा करके ज़बरदस्ती एक तरह से सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हलाल है कि हराम है, हलाल है कि हराम है। और कहीं कहीं पर तो बेचने पर हल्ला गुल्ला भी करते हैं, मारपीट भी कर लेते हैं, पूरी हिंसा फैलाते हैं, और मजबूर कर देते हैं उन लोगों को भी जो इनके हलाल हराम को नहीं मानते, उनको भी मजबूर कर देते हैं कि वो उनके हिसाब से ही खाएं पिएं। इस तरह की व्यवस्था कर दी है। किस में क्या मिलेगा, किस में क्या चीज़ नहीं मिलना है, तो मिलावट की चेकिंग करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि हम लोग के इस्लाम में जो बातें मना है क्या वो मिली है कि नहीं मिली है। तो उस चीज़ की चेकिंग क्या करेंगे, कौन ये साइंटिस्ट हैं कि चेकिंग करेंगे। पैसा जिससे लेंगे उसको वो देंगे सर्टिफिकेट, मनमाना पैसा लेंगे। तो इस तरह से इनका यह काम धंधा चल रहा है। ये बहुत डेंजरस से, इस पर जो है बहुत कम लोगों का ध्यान है, इस पर बहुत ही कम लोगों का ध्यान है। तो जो इकोनॉमिक्स से संबंधित जो लोग हैं, और उसमें भी बहुत कम लोग हैं जो इकोनॉमिक्स से भी संबंधित हैं, वो जो इस पर चर्चा करते हो। शेयर बाजार की चर्चा कर रहे हैं और तमाम तरह की कंपनियों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये जो हलाल इकोनॉमी है इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। समझ लीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये बनने जा रहे हैं 2030 के बाद से, क्योंकि अगर इनका यही रवैया रहा और ये पैसे वसूल रहे इस तरह से हर चीज़ में, आप चमड़े का सामान बना रहे हैं, लकड़ी का सामान बना रहे हैं, कोई सामान बना रहे हैं, इनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये रखने नहीं दे रहे हैं। कहेंगे कि नहीं ये तो जो है इसमें पता नहीं आपने क्या क्या मिला दिया है, हाँ ये गैर इस्लामिक है ये प्रोडक्ट। तो बहुत ही ज़्यादा घुसपैठ कर रहे हैं बहुत तरीके से, और बहुत धूर्तता के साथ पैसा लूटने की स्कीम ये बनाए हुए हैं। और अगर इस पर लोग ध्यान नहीं दिए तो बहुत जल्द लोगों को ये टैक्स लगा करके, एक तरह से ये टैक्स ही समझ लीजिए, जजिया टैक्स एक तरह से आप समझ लें, और इस तरह से टैक्स लगा करके ये बहुत जो है पैसे वाले हो जाएंगे, कमाएंगे दूसरे, और ये धन इनके पास आ जाएगा बिना कमाए हुए। उसकी स्कीम इन लोगों ने लगाई है। हरिओम।